घर का माहौल इस वक्त बेहद भारी है। हर तरफ डर, बेचैनी और दुआओं का सन्नाटा पसरा हुआ है। नीतू की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने उम्मीद कम बता दी है, लेकिन फिर भी मन्नत, धैर्य और परिवार के बाकी लोग दिल से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरह नीतू ठीक हो जाए। नीतू बेहोशी की हालत में भी बस एक ही नाम ले रही है, अपने बेटे विक्रांत का। एक मां की आखिरी ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि वह मरने से पहले अपने बेटे को एक बार देख ले। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत है, जिसे अपनी मां की हालत से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वह अपनी ही नफरत और गलतफहमियों में इतना डूब चुका है कि उसे अपनी मां की तड़प दिखाई ही नहीं दे रही। ऐश्वर्या इस मौके का फायदा उठाने में जरा भी पीछे नहीं हटती। वह विशाखा को उकसाती है कि किसी भी तरह विक्रांत को नीतू से मिलने से रोक दिया जाए। और फिर शुरू होता है एक और ड्रामा। विशाखा रो रो कर विक्रांत के सामने ऐसी कहानी गढ़ती है कि नीतू सिर्फ नाटक कर रही है, उसे फंसाने की चाल चल रही है। वह विक्रांत को अपने सर की कसम तक दे देती है कि वह अस्पताल न जाए। विक्रांत, जो पहले ही मन्नत के खिलाफ नफरत से भरा हुआ है, बिना सच जाने विशाखा की बातों में आ जाता है और कसम खा लेता है कि वह अपनी मां से मिलने नहीं जाएगा। यहीं पर सवाल उठता है, क्या यही है एक बेटे का फर्ज? जिस मां ने उसे 9 महीने कोख में रखा, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, आज जब वही मां जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, तब वह उससे मिलने भी नहीं जाना चाहता। विक्रांत की आंखों पर जैसे नफरत की पट्टी बंध चुकी है। उसे न अपनी मां का दर्द दिख रहा है, न मन्नत की सच्चाई। उसे बस हर तरफ साजिश नजर आ रही है। उधर अस्पताल में नीतू की सांसें धीमी पड़ती जा रही हैं। मशीनों की बीप बीप के बीच मन्नत की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है कि नीतू को कुछ न हो, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक आग भी जल रही है, विक्रांत के लिए। उसे इस बात का गुस्सा है कि जब नीतू को अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वही बेटा उससे दूर खड़ा है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। डॉक्टर बाहर आकर इशारा करते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है। घर के लोग टूटने लगते हैं और तभी कहानी मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल सकता है। खबर फैलती है कि शायद नीतू अब ज्यादा वक्त तक नहीं बच पाएगी। यह सुनकर भी विक्रांत पहले तो पत्थर बना रहता है, लेकिन फिर उसके अंदर कुछ टूटता है। उसे अपनी मां की बातें याद आने लगती हैं, उसका प्यार, उसका त्याग। उसका दिल बेचैन होने लगता है। लेकिन क्या यह बेचैनी सच में उसे अस्पताल तक ले जाएगी, या फिर विशाखा की कसम उसे रोक लेगी? क्या एक बेटा अपनी मां की आखिरी झलक देखने से भी वंचित रह जाएगा? और अगर नीतू सच में चली गई, तो क्या मन्नत विक्रांत को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाने वाली है? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। एक तरफ मां की आखिरी सांसें हैं, दूसरी तरफ बेटे की जिद और गलतफहमी। और इनके बीच खड़ी है मन्नत, जिसके दिल में दर्द भी है और बदले की आग भी। आने वाले पलों में जो होने वाला है, वह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि रिश्तों की नींव हिला देने वाला तूफान होगा। अस्पताल के उस ठंडे और सन्नाटे भरे कॉरिडोर में हर सेकंड जैसे एक सदी बन चुका है। नीतू की हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा है।
हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। मन्नत आईसीयू के बाहर खड़ी है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, होंठ सूख गए हैं, लेकिन दिल में एक ही प्रार्थना है, हे भगवान, नीतू मां को बचा लो। धैर्य उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन खुद उसकी आवाज कांप रही है। परिवार के बाकी लोग भी रो रो कर टूट चुके हैं। हर किसी को बस विक्रांत का इंतजार है कि शायद वह आ जाए, शायद मां बेटे की आखिरी मुलाकात हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत अब भी अपने ही दिमाग के जाल में फंसा हुआ है। विशाखा की कसम उसके कानों में गूंज रही है। वह खुद को समझा रहा है कि नीतू ड्रामा कर रही है, उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, मगर दिल है कि मान नहीं रहा। उसके सामने बार बार बचपन की तस्वीरें घूम रही हैं। मां का उसे स्कूल छोड़ना, बीमार होने पर रात भर जागना, हर छोटी बड़ी खुशी में उसके साथ खड़ा रहना। विक्रांत जितना खुद को सख्त दिखाने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। इसी बीच अस्पताल से फोन आता है। आवाज घबराई हुई है। स्थिति बहुत नाजुक है। अगर मिलना हो तो अभी आ जाइए। यह सुनते ही विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पहली बार उसे डर महसूस होता है, मां को खो देने का डर। वह कार की चाबी उठाता है, लेकिन तभी विशाखा सामने आकर खड़ी हो जाती है। वह फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। कहती है कि यह सब मन्नत की चाल है, सब उसे फंसाने का खेल है। वह उसे उसकी कसम याद दिलाती है। विक्रांत के हाथ कांपने लगते हैं। एक तरफ मां की आखिरी सांसें, दूसरी तरफ कसम और झूठी बातें। यह वह पल है जहां एक बेटा तय करेगा कि वह किसका साथ देगा, सच्चाई का या अंधी नफरत का। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वह अचानक गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा है। वह तेज रफ्तार से अस्पताल की ओर बढ़ता है। रास्ते में उसका दिल बार बार यही दुआ कर रहा है, मां, बस एक बार मिल जाओ, बस एक बार। उधर आईसीयू के अंदर नीतू की हालत और बिगड़ चुकी है। मशीनों की आवाज तेज हो रही है। डॉक्टर आखिरी कोशिश कर रहे हैं। मन्नत का दिल बैठा जा रहा है। वह शीशे के उस पार से नीतू को देख रही है और बुदबुदा रही है, आपको कुछ नहीं होगा मां, आपका बेटा आ रहा है, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखिए। लेकिन वक्त जैसे हाथ से फिसलता जा रहा है और तभी अचानक मॉनिटर की आवाज बदलती है। डॉक्टर घबराकर इमरजेंसी प्रक्रिया शुरू करते हैं। बाहर खड़े सभी लोग सन्न रह जाते हैं। कुछ पल के लिए पूरा कॉरिडोर जैसे थम जाता है। मन्नत की सांसें अटक जाती हैं। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या बहुत देर हो चुकी है? उसी वक्त अस्पताल के बाहर विक्रांत की गाड़ी रुकती है। वह भागता हुआ अंदर आता है। उसके चेहरे पर घबराहट, पछतावा और डर साफ झलक रहा है। लेकिन क्या वह सही समय पर पहुंच पाया है? क्या मां बेटे की वह आखिरी मुलाकात हो पाएगी जिसका इंतजार नीतू कर रही थी? या फिर किस्मत ने यह मौका भी छीन लिया है? इधर मन्नत के अंदर भी कुछ बदल रहा है। उसका दर्द अब गुस्से में बदलता जा रहा है। अगर आज नीतू को कुछ हो गया तो वह विक्रांत को कभी माफ नहीं करेगी। वह उसे एहसास दिलाकर रहेगी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में अब आंसुओं के साथ एक सख्त फैसला भी दिखाई देने लगा है। अगले ही पल डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका चेहरा गंभीर है। सबकी नजरें उनके होंठों पर टिक जाती हैं। क्या वह सॉरी कहने वाले हैं या फिर कोई चमत्कार होने वाला है? क्या यह सच में अंत है या कहानी अभी बाकी है? आने वाले पलों में जो खुलासा होगा
वह हर रिश्ते की सच्चाई सामने ला देगा। डॉक्टर कुछ सेकंड तक चुप रहते हैं और वही कुछ सेकंड सबके लिए सदियों जैसे बन जाते हैं। मन्नत की धड़कन इतनी तेज हो चुकी है कि उसे खुद अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही है। विक्रांत भी वहीं खड़ा है, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा है। फिर डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं कि हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। सर्जरी तुरंत करनी होगी। यह सुनते ही सबकी आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगती है, लेकिन साथ ही डर भी दोगुना हो जाता है, क्योंकि अब सब कुछ इस ऑपरेशन पर निर्भर है। नीतू को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। दरवाजा बंद होते ही बाहर खड़े सभी लोगों की बेचैनी और बढ़ जाती है। मन्नत दीवार का सहारा लेकर खड़ी है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ विक्रांत पर टिकी हुई हैं। उसके दिल में तूफान चल रहा है। वह सोच रही है, अगर आज कुछ हो जाता तो? अगर विक्रांत सच में अपनी मां को आखिरी बार भी नहीं देख पाता तो? क्या वह जिंदगी भर इस पछतावे के साथ जी पाता? और तभी उसका दर्द शब्दों में बदल जाता है। मन्नत अचानक विक्रांत के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में अजीब सी सख्ती। वह कहती है, अब क्यों आए हो? जब मां तुम्हें बुला रही थी, जब वो तुम्हारे लिए तड़प रही थी, तब तुम कहां थे? तब तुम्हें अपनी कसम याद थी, लेकिन अपनी मां की ममता याद नहीं आई। विक्रांत कुछ बोल नहीं पाता। उसके पास कोई जवाब नहीं है। वह बस नजरें झुका लेता है। मन्नत आगे कहती है कि एक मां कभी अपने बच्चे को फंसाने का नाटक नहीं करती। एक मां आखिरी सांस तक अपने बच्चे का इंतजार करती है। लेकिन बेटा, अगर वह ही ना आए तो उस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी, यह कोई नहीं समझ सकता। उसके शब्द तीर की तरह विक्रांत के दिल में चुभते जाते हैं। धैर्य बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन आज मन्नत को कोई रोक नहीं सकता। उसके अंदर का दर्द सालों की चुप्पी तोड़ चुका है। विक्रांत की आंखों में अब आंसू हैं। वह धीरे से कहता है कि उसने जो किया वह गलतफहमी में किया। उसे लगा कि सब एक साजिश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे याद आता है कि कैसे नीतू हर बार उसकी गलती पर भी उसे गले लगा लेती थी। आज वही मां ऑपरेशन थिएटर में जिंदगी के लिए लड़ रही है और वह उसके साथ नहीं था। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। उसी वक्त ऐश्वर्या और विशाखा दूर खड़ी यह सब देख रही हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ नजर आने लगती है। उन्हें डर है कि अगर नीतू बच गई तो सच सामने आ सकता है, और अगर सच सामने आया तो विक्रांत का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। विशाखा के हाथ कांप रहे हैं। पहली बार उसे भी अपने किए पर डर महसूस हो रहा है। घंटों जैसे लगने वाले कुछ पलों के बाद ऑपरेशन थिएटर की लाइट बंद होती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं। उनका चेहरा थका हुआ है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में हल्की सी राहत दिखाई देती है। वह बताते हैं कि सर्जरी सफल रही है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। यह सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकलती है। वह हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। विक्रांत वहीं जमीन पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर राहत भी है और गहरा पछतावा भी। उसे एहसास हो चुका है कि वह अपनी नफरत में अंधा हो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मन्नत का दिल अभी भी शांत नहीं हुआ है। वह तय कर चुकी है कि वह विक्रांत को उसकी गलती का पूरा एहसास दिलाएगी। वह उसे
इतनी आसानी से माफ नहीं करेगी। अब सवाल यह है, जब नीतू को होश आएगा, तो क्या वह अपने बेटे को माफ कर पाएगी? क्या वह सच बताएगी कि उसके साथ क्या साजिश हुई थी? और अगर सच्चाई सामने आई, तो क्या विक्रांत ऐश्वर्या और विशाखा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा? रिश्तों की यह जंग अब और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ जिंदगी की नहीं, भरोसे की भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अस्पताल के उस कमरे में अब सन्नाटा है, लेकिन यह सन्नाटा तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। नीतू की सर्जरी भले ही सफल हो गई हो, पर खतरा अभी टला नहीं है। डॉक्टर साफ कह चुके हैं, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। हर बीतता सेकंड जैसे एक नई परीक्षा बन गया है। मन्नत पूरी रात आईसीयू के बाहर बैठी रहती है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता और एक अधूरा गुस्सा है। वह जानती है कि नीतू के ठीक होते ही बहुत कुछ बदलने वाला है। विक्रांत भी वहीं बैठा है, लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं है। उसकी आंखों में पछतावे की गहरी लकीरें हैं। वह बार बार खुद से सवाल कर रहा है, अगर आज मां को कुछ हो जाता तो क्या वह खुद को कभी माफ कर पाता? उसे अब समझ आ रहा है कि उसने दूसरों की बातों में आकर कितना बड़ा पाप कर दिया। लेकिन क्या सिर्फ पछतावा काफी होगा? क्या रिश्ते इतनी आसानी से जुड़ जाते हैं? सुबह होते होते नीतू की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं। नर्स तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। बाहर बैठे सब लोग सांस रोके खड़े हो जाते हैं। और फिर खबर आती है, नीतू को होश आ गया है। यह सुनते ही विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह सबसे पहले अंदर जाना चाहता है, लेकिन मन्नत उसका रास्ता रोक लेती है। उसकी आवाज धीमी है, पर शब्द बेहद सख्त। अब आपको क्या हक है अंदर जाने का? जब मां आपको पुकार रही थी, तब आप नहीं आए। अब क्यों? विक्रांत के पास कोई जवाब नहीं है। वह बस हाथ जोड़ लेता है। पहली बार वह अपनी गलती मानता है। कहता है कि उसने गलतफहमी में अपनी मां को दर्द दिया, लेकिन अब वह सब ठीक करना चाहता है। मन्नत कुछ पल उसे देखती है। उसके दिल में अब भी चोट है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी एहसास है कि एक बेटे को उसकी मां से दूर रखना सही नहीं होगा। वह धीरे से रास्ता छोड़ देती है, लेकिन एक शर्त के साथ। अगर फिर कभी आपने अपनी मां पर शक किया, तो इस बार मैं आपको माफ नहीं करूंगी। विक्रांत अंदर जाता है। नीतू कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी है। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीमी आवाज में कहती है, तू आ गया बेटा। बस इतना सुनते ही विक्रांत टूट जाता है। वह मां का हाथ पकड़कर रोने लगता है। उस पल में नफरत, गलतफहमी और कसम सब बेमानी हो जाते हैं। एक मां का दिल आखिर मां का ही होता है। वह अपने बेटे को माफ कर देती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीतू धीरे धीरे सच बताना शुरू करती है। कैसे उसे बहकाया गया, कैसे झूठ फैलाए गए। जैसे ही ऐश्वर्या और विशाखा का नाम सामने आता है, विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि वह कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बन गया था। उसका भरोसा टूट चुका है। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही आग है, सच सामने लाने की। मन्नत दूर खड़ी यह सब देख रही है। उसके चेहरे पर सख्ती भी है और संतोष भी। उसने बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन बदला किसी को बर्बाद करके नहीं, बल्कि सच सामने लाकर। अब वक्त है ऐश्वर्या और विशाखा के असली चेहरे को बेनकाब करने का।
आने वाले एपिसोड में घर के अंदर एक और बड़ा धमाका होने वाला है। रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होगी। कौन सच के साथ खड़ा रहेगा और कौन अपने झूठ में डूब जाएगा? क्या विक्रांत सच में बदल जाएगा? क्या मन्नत और विक्रांत के रिश्ते में फिर से भरोसा लौट पाएगा? और क्या ऐश्वर्या विशाखा अपनी चालों से बच पाएंगी? यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब और भी इमोशनल और खतरनाक मोड़ लेने वाला है। तैयार रहिए, क्योंकि अब हर सच सामने आएगा और हर गुनाह की सजा भी तय होगी।